तो जिसको बीज दांत दे पहले उसका बीज खत्म। तो जीभ में दांत नहीं होता तो जीभ दांत नहीं होता है, दांत से काटने के बाद में नहीं होता, उस सब जीव ही मारता है। तो गुनी लोग लागे सबके झाड़ फूक करें। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों गांव में जानकारी भले ही कम हो लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होता है कि पढ़े लिखे भी उनके सामने फेल है। ऐसा ही हुआ बापीदा स्नेक एक्सपर्ट के साथ। बापीदा को जब खबर मिली कि किसी बच्ची को एक सांप ने काट लिया है और गांव वाले उसे 2 दिनों से झाड़ फूक कर रहे हैं, तो बापीदा पहुँचे उस गांव में और वहाँ के लोगों को समझाने की कोशिश करने लगे कि जिस सांप ने उस बच्ची को काटा था वो दरअसल जहरीला है ही नहीं, क्योंकि उसमें जहर होता ही नहीं है। तो फिर उस बच्ची का झाड़ फूक क्यों करवा रहे हैं, ये जानने के लिए उन्होंने लोगों से काफ़ी सारे सवाल पूछे और वहाँ के लोगों ने जो जवाब दिया वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जरा सुनिए। उस जगह में गांव में एक बच्ची को सर्पदंश होता है। सर्पदंश के बाद उसको आस पास में जो गांव में लगातार आज से नहीं बहुत दिनों से वो झाड़ फूंक करता है। दोस्तों देख रहे थे इस बच्ची को बीच में रख के लगातार 2-4 आदमी लगातार मंत्र फूंकते रहते हैं और मंत्र तंत्र को द्वारा ये लोग जो है उसको जहर उतारते हैं। साधारण सी बात है, मैं अक्सर कहता हूँ भारत में 300 सांप, 300 में से 4-5 सांप ही जहरीला है। और जब ये देखा गया सांप ये तो पूरी तरह ये नॉन वेनमस कॉमन उल्फ्स है। तो दोस्तों सुना आपने, नॉन वेनमस यानी कि इस सांप में किसी भी प्रकार की जहर होता ही नहीं है। तो फिर उस बच्चे को ये लोग 2 दिन से क्या झाड़ फूक कर रहे हैं। दोस्तों दरअसल उस बच्चे के शरीर में जहर गया ही नहीं था, क्योंकि इस सांप में कोई जहर होता ही नहीं है। जब उस बाबा को बुलाया गया जो झाड़ फूक कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ठीक बात है, एगो सांप है खाली तोरा तो तोर थी नलियो चिन्ह तो गुनी लोग लागे सबके झाड़ फूक करें तो से खातिर चिन्ह ला लिए। कौन सांप लगा की सांप लगे तेनी बताई देना लेकिन राती झाड़ने से सपा लगा तो बाहर करके दिखाई दो ना ना। दोस्तों ये बाबा कह रहे हैं कि ये करेत है और जब इनसे कहा गया इसको बाहर निकालो तो ये एकदम से मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं बाहर मत निकालो। लेकिन फिर भी बापीदा के साथ जो इनके टीम का आदमी गया था उन्होंने सांप को निकाला। ये बापीदा के हाथ में अभी सांप है। बापीदा ने सांप को निकाला और कटवाने की कोशिश की। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, गांव वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस सांप में कोई जहर नहीं होता है, अगर तुम कहो तो तुम्हारे सामने कटवा कर दिखा दें। फिर भी ये बाबा मना कर रहे हैं और गांव वाले ये कह रहे हैं कि तुम लोगों के पास कोई जड़ी बूटी ज़रूर है जिससे तुम लोगों को जहर नहीं लगेगा। दोस्तों ये बात मान लेनी चाहिए गांव वालों को, जिस बारे में पता न हो उस बारे में लोगों को गुमराह न करें। अगर आपको किसी बारे में पता नहीं है तो आपको उस बारे में नहीं बोलना चाहिए। जिस सांप के बारे में आपको नॉलेज नहीं है कि सांप में जहर होता है या इस सांप में जहर नहीं होता है तो वहाँ पर मुंह बंद कर लेना ही चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बापीदा अपने जो साथी है उनको सांप दिया, वो अपने हाथ में कटवाएंगे और गांव वालों को दिखाएंगे। लेकिन फिर भी गांव वाले कहते रह गए कि सांप के 3 जीभ होते हैं, जो दुनिया में कोई ऐसा सांप नहीं है जिसके 3 जीभ हैं। तो बापीदा क्या कह रहे हैं ये सुनते हैं। वो पहचानते तक नहीं है सांप को, लेकिन आसपास में और भी बहुत सारे व्यक्ति थे जो बोले ये करे थे, ये तो काटेगा तो बचेगी या नहीं। मैं जो है वहाँ पर मेरा एक शख्स था मेरा टीम का, उसको मैं बाइट करवाया। खून निकलेगा, मैं देखो काट रहा है ना, खून निकलेगा थोड़ी देर बाद देखना। तो दोस्तों देख रहे हैं इन्होंने सांप को अपने हाथ में कटवाया और खून भी निकल रहा है। फिर भी गांव वाले यकीन करने को राजी नहीं हो रहे, कह रहे हैं तुम्हारे पास कोई जड़ी बूटी जरूर है। सुनिए। उन लोग का एक्सक्यूज क्या था कि वो केमिकल लगाया है इसलिए उनको जहर असर नहीं करेगा।
भाई बोलते इधर तो कमी कराता है। सुनिए, आप पकड़िए इसको, आपको काटेगा। हम लाएंगे तब, मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास अरे नहीं, आप पकड़िए इसको, काटेगा तो आप मरेगा 1 करोड़ का, 1 करोड़ का आपको। हम लाएंगे। अरे नहीं, अभी पकड़िए ना, और मेरे जड़ी लाने दीजिए। आप अभी पकड़िए, मेरे पास भाग जाएगा। अरे अभी पकड़िए ना आप। अभी मेरे पास है ये नहीं। अरे ठीक है, ठीक है ना, आप एक काम करिए, आप जड़ी लेकर आइए। तो फिर जड़ी ले ना, तो ये सब है, ये तो बिना जड़ी लेकर आइए। सुनिए ना, जड़ी लेकर आइए। दोस्तों, दरअसल वो सांप, जिस सांप ने उस बच्ची को काटा था, वो सांखट सांप था। सांखट हम सब ने बचपन में देखा है और अपने गांव में अक्सर देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं, सांखट सांप आ जाता है और हम बिल्कुल निफिक्र होकर अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि सांखट सांप हम जानते हैं कि उसमें जहर नहीं होता है। लेकिन गांव में अफवाह ये है कि भाई सांखट सांप में भी जहर होता है। तो बापीदा काफ़ी समझाने के बाद भी गांव वाले नहीं समझे, तो बापीदा को वापस आना पड़ा। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि सांप के बारे में अगर आपको पता ना है तो उसके बारे में लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। जो सांप जहरीला है वो जहरीला है, किसी झाड़ फूक के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। जैसे नाग है, नाग अगर काट ले तो आपको सीधा हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल, या जो वहाँ का बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पहुंचना चाहिए, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में सांपों का जहर का इलाज होता है। उसके बाद काफ़ी सारे सांप हैं दोस्तों जिसमें जहर होता है, और काफ़ी सारे सांप ऐसे जिसमें जहर नहीं होता है। जैसे अजगर हो गया, अजगर में जहर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। जैसे हमारे गांव में चलते फिरते हमें सांप मिल जाता है जिसको हम हरहरा बोलते हैं। हरहरा सांप में बिल्कुल भी जहर नहीं होता है। लेकिन गांव में मानना यह है कि अगर ये सांप आपको काट ले तो आपको कोई नहीं बचा सकता, जो कि बिल्कुल गलत बात है। गांव वालों को कुछ पता नहीं है, सुनकर लोगों ने क्या कहा, उनके पुरखों ने क्या कहा, उसको सुन करके आज वो अपने दिमाग में बैठा कर रखे हैं इसमें भी जहर होता है। तो हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है आप लोगों से कि लोगों को बेवकूफ़ न बनाएं, लोगों को गुमराह न करें, क्योंकि आपके चक्कर में लोग मर सकते हैं। तो जहरीला सांप अगर आपको काटे तो आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। यही बात कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से। और गांव वाले मूर्खों के बातों से दूर रहे। जो मूर्ख है, जिनको कुछ पता नहीं है, उनसे दूर रहें। आजकल गूगल का सहारा आप ले सकते हैं, और ऐसे स्नेक एक्सपर्ट्स हैं, इनका सहारा ले सकते हैं ताकि आपका जान बचा रहे। दोस्तों, कोबरा सांप यानी गेहूमन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा जहर होता है। छोटे से गेहूमन, छोटा सा बच्चा में भी बहुत ज़्यादा जहर पाया जाता है। तो इससे दूर रहें। और करेत है, करेत से भी दूर रहें, जिसको गनगोयर बोलते हैं, उनसे भी दूर रहें। इनमें भी काफ़ी सारे जहर होते हैं। तो दोस्तों, यही कहना चाहता था। और बापीदा का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के वीडियो अपलोड करते हैं। और आप बापीदा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बापीदा स्नेक एक्सपर्ट्स, वहाँ पे जाकर के आप मदद कर सकते हैं और काफ़ी सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सांपों से दूर रहे, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। कोई व्यक्ति तो ये कहते हैं कि अगर किसी को कटवाते हैं, हम बाइट करवाते हैं कि इसको कटा रहे, कुछ काई नहीं हो रहा, मुझे आप दूर से मंत्र फूंक देते हैं, आप कुछ जानते हैं। इसमें ध्यान होता है, इसमें ध्यान होता है, लेकिन जो जीव होता है ना, 3 जीव इसका है, सांप का 3 तो जीव है। 3 जीव में बीच वाला जीव में जो है, तो जिसको भी दांत दे पहले उसका बीज खत्म। तो जीव में दांत नहीं होता, तो जीव है, दांत नहीं होता है, दांत से काटने के बाद में नहीं होता है, उस सब जीव ही से मारता है। बताइए, सुनिए, आपको काम करना है, जो सांप से आपको जहर है उस सांप को आपके घर में आके हम कटवाएंगे। जहाँ बोलिए जो सांप काटता है, इस सांप को हम कटवाएंगे। अभी इसको कटवाएं, जो बिना जहरीला होता है ये सब, ये मैं एक बोल जा रही हूँ, बोल रहे आपको बात सुनिए। ये हम डॉक्टर हूँ और मेरा हॉस्पिटल खुल गया सांप काटने का, पूरे भारत का सबसे बड़ा। सुनिए, ये सांप बिना जहरीला होता है, मेरा हजारों मर जाता है, हम उसको बिना इलाज करके घर भेजता हूँ। तो दोस्तों, इसीलिए आप सभी को अनुरोध करता हूँ, इस गांव में जो भी हमारा शुभचिंतक है, जो भी वीडियो देखते, जो प्यार करते हैं, और सभी को अनुरोध करता हूँ, प्लीज अंधविश्वास में ना जाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।